Myself is Ravinder Singh, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya number 1, Air Force, Hindon. Today we have to discuss about accounting for share capital. So first of all, what is the meaning of share? ये share होते क्या हैं? Share is a unit in which capital of the company is divided. Each share has its nominal or face value. Holders of these shares are called shareholders or member of the company. मीन कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको जिस यूनिट में डिनोट किया गया दैट नोन एज द शेयर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट द कंपनी रिसीव्ड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, आइदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स. इन कंपनी ने जो पैसा पब्लिक से इकट्ठा किया फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर पब्लिक, दैट नोन एज द कैपिटल और इट्स यूनिट इज द शेयर्स. नो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स? ये कंपनी में जो शेयर इशू किए जाते हैं उसके स्टेप्स क्या होते हैं? उसमें सबसे पहला स्टेप आता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. सेकंड, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक. Third, to make allotment of shares by the company. Fourth, to make the calls by the company towards the public. Now this we have discussed with one by one. First, what is the meaning of issue of prospectus? Issue of prospectus company issue करती है. तो prospectus होता क्या है? Prospectus is a document यूज बाय द पब्लिक कंपनी. जो पब्लिक कंपनी होती है वो एक डॉक्यूमेंट होती है, इशू करती है. दैट इज एन ओपन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी. द प्रोस्पेक्टस गिव द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इशूइंग कंपनी, नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ द शेयर्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स फॉर द कंपनी रेजिंग कैपिटल. कि कंपनी जो कैपिटल रेस इकट्ठा कर रही है जो शेयर्स की फॉर्म में, उसके लिए कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, एक डॉक्यूमेंट इशू किया इन बिटवीन द पब्लिक. इट आल्सो गिव्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ शेयर इशू. उसके शेयर इशू की क्या डेट्स होंगी, क्या उसकी एप्लीकेशन फीस होगी, क्या उसकी अलॉटमेंट्स होंगी, क्या उसके कॉल्स होंगे और उसकी बैंक डिटेल्स क्या होंगी जहां आपको एप्लीकेशन जमा करानी है. दैट ऑल थिंग्स आर described in the document. That document is known as prospectus. In simple words, we have to say that prospectus means a document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body, corporate or company. Now, What is the meaning of application? कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, अब लोगों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन भेजनी शुरू की. दैट मीन्स आफ्टर गेटिंग एन इन्विटेशन फ्रॉम द कंपनी, इंटरेस्टेड इन्वेस्टर दे कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म along with the application fee in the bank before the closing date given in the prospectus. बिफोर द क्लोजिंग डेट जो पब्लिक होती है, जिन्होंने अपने शेयर्स इशू के लिए एप्लीकेशन देनी होती है, वो बैंक पे अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं. व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एक्सीड्स द नंबर ऑफ शेयर इशू, दैट नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन. कि अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गई और शेयर कम इशू किए गए, दैट इज नोन एज द ओवर सब्सक्रिप्शन. बट व्हेन द एप्लीकेशन आर लेस देन एक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आ रही है, तो दैट इज नोन एज द अंडर सब्सक्रिप्शन. अब ये कंपनी की पॉलिसीज होंगी कि वो कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसे कैसे इशू करेगी, कि वो सारे के सारे जो ओवर सब्सक्राइब है उनको रिजेक्ट करेगी या उनको प्रोरेटा अलॉटमेंट देगी. ये दिस इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी. नाउ देयर आफ्टर टू मेक द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आफ्टर द लास्ट डेट फिक्स फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एक्सपायर्स. कि जो लास्ट डेट थी उसके बाद कंपनी ने, जो बैंक ने सारी एप्लीकेशन कंपनी को भेज दी.
अब कंपनी उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करती है, बट बिफोर दैट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड्स टू अलॉट द शेयर्स अनलेस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि कंपनी तब तक अपने शेयर इशू नहीं कर सकती जब तक कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शंस नहीं मिल गई. इफ रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन नाउ कंपनी, द कंपनी कैन अलॉट द शेयर टू द रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स, कि कंपनी को अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गई है फ्रॉम द पब्लिक तो वो अपने शेयर इशू कर सकती है. नाउ इन दिस अलॉटमेंट ऑफ शेयर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती क्या है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? इट इज द अमाउंट दैट इन द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर्स must be raised to meet the needs of the business operation of the company, to make sure that the company does not shortage of funds. It is made compulsory for that company must receive application for some minimum numbers of shares. This is called the minimum subscription. In simple words, we have to say that as per the rules of the SEBI means Security Exchange Board of India, जो हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस कंपनी के लिए बनाते हैं, द कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ इशूड अमाउंट विद इन द 120 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि कंपनी 90% जो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं उसकी एप्लीकेशन मनी रिसीव करे. इन केस कंपनी नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन स्पेसिफाइड पीरियड, द एप्लीकेशन मनी shall be refunded within the 15 days, कि कंपनी को अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव हुई है तो बाकी जो एप्लीकेशन मनी आ रही है तो उसको कंपनी को रिफंडेड करनी होगी टू द एप्लीकेंट्स. दिस इज अंडर द सेक्शन 39 फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. इन सिंपल वर्ड्स वी हैव टू से दैट कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन unless 90% of the sum payable on the application for shares issued to the public for subscription is received by the company, share cannot be allotted, कि कंपनी को जब तक 90% नहीं मिल जाता कंपनी अपने शेयर अलॉट नहीं कर सकती. अब अलॉटमेंट के बाद, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इश्यू प्राइस, अगर कोई रह गया है, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस रह गया है, इज नोन एज द कॉल मनी. इट इज डिमांडेड बाय द कंपनी एज पर रिक्वायरमेंट्स, कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली टाइम टू आफ्टर सम टाइम या थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद पब्लिक से डिमांड करे. द कॉल मनी में बी कॉल्ड बाय द कंपनी टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट. ये कंपनी की अपनी मर्जी है कि जो उसका बैलेंस रह गया है चाहे वो एक कॉल में मंगाए, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल हो सकती है, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है और उसके बाद भी हो सकती है. दिस डिपेंड ऑन द कंपनीज पॉलिसीज. नाउ देयर आर टू वे ऑफ इशू ऑफ shares. One is at par or second is at premium. Now what is the meaning of at par? When issue price of share is exactly equal to their nominal value or face value of share is known as issue of shares at par. For example, ₹10 share issue at ₹10 to the public, कि अगर कंपनी अपना 10 रुपए का शेयर पब्लिक को 10 रुपए में ही इशू कर रही है, दैट मीन इक्वल टू द फेस वैल्यू और इशू प्राइस और नॉमिनल वैल्यू के बराबर में इशू कर रही है, दैट नोन एज द शेयर इशूड एट पार. नाउ देयर आफ्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट प्रीमियम? व्हेन इशू प्राइस ऑफ शेयर इज मोर देन देयर नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू टू द पब्लिक is known as issue of share at premium. मीन कंपनी अपना जो शेयर की जो वैल्यू है, इशू प्राइस ऑफ द शेयर है, वो कंपनी का नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब कि कंपनी वो शेयर जो है प्रीमियम पर इशू कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, ₹10 शेयर इशू एट ₹12 टू द पब्लिक, मीन कंपनी अपना 10 रुपए का शेयर पब्लिक को 12 रुपए में इशू कर रही है, तो जो 2 रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा लिए हैं दैट इज नोन एज द सिक्योरिटी प्रीमियम. नाउ issue of shares for cash. So what is the meaning of issue of share of cash? There are two terms for issue of share by the company. कंपनी की 2 पॉलिसीज होती हैं कि अपने शेयर 2 तरह से इशू कर सकती है. One, first there is a consideration other than cash. Second,
फॉर कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब कि कंपनी कैश के अलावा कोई एसेट टेक ओवर कर रही है या कोई लैंड एंड बिल्डिंग ले रही है शेयर होल्डर से, तो उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। बट इन दिस लेसन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इश्यू ऑफ शेयर इन कैश in lump sum, first condition is that company collect the cash in lump sum along with the application, or second in installment at different stages। तो lump sum along with application का मनी मतलब ये होता है कि कंपनी ने सारे का सारा अपना पैसा एप्लीकेशन के साथ ही ले लिया। For that purpose, what are the different accounting entries? For receiving share application and allotment money, कंपनी एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कि सारे का सारा पैसा कंपनी ने कलेक्ट कर लिया, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। सेकंड, जब कंपनी उसमें शेयर अलॉटेड करती है तो एंट्री करती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब यह है कि कंपनी ने अगर प्रीमियम पर इशू किए हैं तो कंपनी वो भी अकाउंट को क्रेडिट करती है। सो शेयर अलॉटेड अगेन द शेयर एप्लीकेशन मनी एंड द रिसीव, मींस पहली एंट्री में था कि कंपनी ने जब पैसा रिसीव किया तो एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसके बाद जब शेयर होल्डर को उसके शेयर अलॉट कर दिए तो कंपनी ने एंट्री की शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर क्वेश्चन में है तो आप करेंगे, अदरवाइज एट पार की है तो ओनली शेयर कैपिटल, अगर विद प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जैसे 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 में इशू कर रही है तो 10 रुपए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर 12 में इशू कर रही है तो 10 रुपए हमारे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होंगे और 2 रुपए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। नाउ इश्यू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल इन द इंस्टॉलमेंट। अब इसमें कंपनी क्या करती है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर देती है कि कंपनी कितने कितने पैसे एप्लीकेशन के टाइम लेगी, कितने कितने अलॉटमेंट के टाइम लेगी। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी अपनी जो है वो डिफाइन कर देती है अपने प्रोस्पेक्टस में, जो कि ऑलरेडी उनको क्लियर होता है। सो फर्स्ट एंट्रीज ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी ने अपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव की एप्लीकेंट से तो एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ कैन इट कैलकुलेट? बीइंग द एप्लीकेशन मनी ऑन, जितने शेयर्स पे कंपनी ने एप्लीकेशन मनी, जितने नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कलेक्ट की और उसका एक का रेट क्या है, दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद कंपनी एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ सेकंड एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी कौन सी एंट्री करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर इज ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। मीन जिनको शेयर अलॉट करने हैं तो एंट्री कर देती है कंपनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने उनको सारा पैसा उनके कैपिटल में, एप्लीकेशन मनी का जो पैसा था वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। सो रिमेनिंग दैट दोज एप्लीकेशन हु कुड नॉट अलॉटेड एनी शेयर देयर एप्लीकेशन विल बी रिटर्न्ड, कि जिनको शेयर नहीं दिए गए, सपोज ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और 12,000 एप्लीकेशन आ गई, तो 2,000 जो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए तो उसको कंपनी पैसे वापस करेगी। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू द बैंक अकाउंट। दिस एंट्री इज द टोटली रिवर्स ऑफ द फर्स्ट एंट्री। सो नाउ नेक्स्ट अब कंपनी अलॉटमेंट के टाइम। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कंपनी क्या करती है? ऑन द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर द अलॉटमेंट मनी बिकेम ड्यू ऑफ द कंपनी। तो एंट्री एंड कंपनी करती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो इन दिस बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज पर शेयर, कि जितने रुपए का पर शेयर का जो अलॉटमेंट का रेट, नॉट द टोटल रेट। कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि उसमें टोटल रेट है, यहाँ पर अलॉटमेंट का रेट और जितने शेयर को कंपनी ने अलॉट किया उसके अकॉर्डिंगली कंपनी ड्यू की डिमांड करती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। सो नाउ देयर आफ्टर जब कंपनी रिसीव करती है तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, जो भी कंपनी ने की होगी वो ट्रांसफर कर दी जाती है। क्लियर? जो शेयर कैपिटल में उन्होंने ट्रांसफर किया था उसको उन्होंने बैंक पे पैसा कलेक्ट कर। सेम इसी तरह से ऑन मेकिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इन दिस क्वेश्चन में कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ही सारा कुछ ले लिया रिमेनिंग अमाउंट, तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसमें यह है कि कंपनी जो पहली एंट्री थी उसमें था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पहले था कि कंपनी रिसीव किया और उसके बाद शेयर अलॉट किए,
लेकिन इन दिस एंट्रीज अलॉटमेंट जो इंस्टॉलमेंट्स है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो कंपनी पहले ड्यू की एंट्री करती है और उसके बाद वो कंपनी उसकी रिसीविंग की एंट्री करती है। दिस इज बाय द सिंपल मीन्स, कि हम इसको सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। नाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन विद अ सिंपल एग्जांपल। Fashion Fabrics Limited issues 1 lakh shares of rupees 10 each on 1st April 2006. The amount payable on these share was as under: rupees 2 per share on application, rupees 3 on allotment, and rupees 5 on first call. So कंपनी एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपए ले रही है, अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपए ले रही है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम कंपनी 5 रुपए ले रही है। तो मेक द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी हम क्या बनाएंगे वो देखते हैं। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कि कंपनी ने 2 रुपए के अकॉर्डिंग 2 रुपए जो 1 लाख शेयर एप्लीकेशन कंपनी ने कलेक्ट की, तो उसके अकॉर्डिंगली 2 लाख रुपए कलेक्ट हुए जो कंपनी ने कलेक्ट किए। दैट ट्रांसफर, उसमें एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब वो पैसा सारे का सारा शेयर कैपिटल में चला गया। शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन आई एम टेकिंग कि 1 लाख की एप्लीकेशन कंपनी ने डिमांड की, इशू की और 1 लाख की एप्लीकेशन आई, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम पैसा जो आया वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, मीन कंपनी ने अपने शेयर अलॉट कर दिए। नाउ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कंपनी मेक द एंट्री कि अलॉटमेंट ड्यू, फर्स्ट देयर इज अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर्स वही है 1 लाख के 1 लाख शेयर्स ड्यू हो रहे हैं और पर अलॉटमेंट का रेट अब कितना आ गया, देयर इज अ 3, सो एंट्री बन गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देयर इज अ 3 लाख। नाउ नेक्स्ट, जो अलॉटमेंट के टाइम पैसा ड्यू था वो कंपनी ने रिसीव किया इन द ड्यू टाइम, सो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, द एंट्री इज 3 लाख। दैट मीन्स कि 1 लाख शेयर पे कंपनी ने रिसीव कर लिया, कि कंपनी का कोई भी कॉल इन एरिया नहीं है, जितने कंपनी ने ड्यू मीन जितने डिमांड किए उतने सबने अलॉटमेंट मनी दे दी। नाउ देयर इज एंट्री रिगार्डिंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इससे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपए कलेक्ट किए, 3 रुपए कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम कलेक्ट किए, रिमेनिंग रह गए ₹5। अब जो कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डिमांड कर रही है, तो एट द टाइम ऑफ ड्यू कंपनी make the entry of share first and final call account debit to share capital, being the call money on 1 lakh shares at the rate of ₹5। ये कंपनी ने 1 लाख शेयर्स पर ड्यू किए 5 रुपए जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, तो अमाउंट आ गया ₹5 लाख। नाउ दिस 5 लाख कंपनी जब ड्यू टाइम में शेयर होल्डर से मांगे तो कम सारे शेयर होल्डर ने वो पैसे दे दिए, तो एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ₹5 लाख, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹5। तो कंपनी ने जो एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपए रिसीव किए, 3 रुपए कंपनी ने अपने अलॉटमेंट में रिसीव किए और 5 रुपए कंपनी ने अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में रिसीव किए। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ऑन देयर, ऑल्दो शेयर्स मे बी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, बट इफ द टर्म शेयर इट इज यूज इट मीन्स इक्विटी। मीन क्वेश्चन आपको इक्विटी शेयर्स का भी आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर का भी आ सकता है। इक्विटी शेयर्स में अगर आपने ओनली शेयर वर्ड यूज किया है हर पूरे क्वेश्चन में तो इट्स ओके as per the CBSE norm. So that means in case of preference share के क्वेश्चन में आपको पूरा लिखना होगा टू प्रेफरेंस शेयर्स, उसकी जो भी रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया होगा वो भी आपको उसके साथ मेंशन करना होगा। So now we have to discuss about the issue of share at premium. In the earlier we have discussed that कि कंपनी 10 रुपए का शेयर अगर 12 रुपए में इशू कर रही है, मीन्स मोर देन द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इशू कर रही है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस और फेस वैल्यू 2 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है दैट नोन एज द सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम को हम करेंगे क्या, दैट मनी रिसीव्ड एज प्रीमियम इज ट्रांसफर्ड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करते हैं, विच इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड शेयर होल्डर फंड्स एंड अ सब हेड ऑन द रिजर्व्स एंड सप्लीमेंट। कंपनी के एक्ट की जो कंपनीज की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उस कंपनीज की बैलेंस शीट में इट इज शोन अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड्स और द सब हेड इज रिजर्व एंड surplus by the name of security premium reserves. So the company that also laid down certain restriction on the utilization of the amount of premium. जो कंपनी ने प्रीमियम का अमाउंट रिसीव किया है उसको कंपनी कहाँ यूज कर सकती है, that is as per the section 52 under subsection of 2 the Companies Act 2013
कंपनी दिस अमाउंट इन इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, फुली पेड बोनस शेयर के लिए इशू कर सकती है। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए या डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स के लिए यूज कर सकती है। अंडर राइटिंग कमीशन के लिए कंपनी यूज कर सकती है। और उसके अलावा प्री रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के टाइम कुछ प्रीमियम देने के टाइम यूज कर सकती है। और परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर दैट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए भी कंपनी इस पैसे को यूटिलाइज कर सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई में क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का कंपनी करती क्या है, वेयर दे कैन बी यूटिलाइज्ड। So now, what are the accounting treatment of premium on issue of shares? This means कि what are the journal entries we have passing through in our books of companies? कि कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रीज बनाई जाती हैं? Now we have discussed that. If security premium collected with the share application money, अगर कंपनी शेयर एप्लीकेशन मनी के टाइम कलेक्ट कर रही है तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। If the company decided to demand the premium with the share allotment or एंड शेयर कॉल मनी की फर्स्ट कॉल के टाइम या सेकंड कॉल के टाइम भी कंपनी अगर डिमांड कर रही है तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और एंड शेयर कॉल मनी मींस उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मींस सिंपल वर्ड्स शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नाउ दिस कैन बी इलैबोरेटेड विद द वन एग्जांपल। लग्जरी कार्स इशूड 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 प्रीमियम 5 की कंपनी अपना एक शेयर 1 लाख शेयर 10 रुपए और 5 रुपए प्रीमियम पर इशू करे। और 5 रुपए कलेक्ट कैसे कर रही है? एप्लीकेशन के टाइम 4 रुपीज कलेक्ट कर रही है इंक्लूडिंग 2, दैट मीन्स 2 + 2, एंड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ₹8 इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम, दैट मीन्स 5 + 3, एंड ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल द कंपनी कलेक्ट द ₹3 रिमेनिंग। सो एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1 लाख शेयर, दिस मीन्स की कंपनी ने इशू की 1 लाख और शेयर भी आपके पास आए, एप्लीकेशन भी जो आपकी आई शेयर एप्लीकेशन वो भी 1 लाख है। अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल, सबको अलॉटमेंट दे दी गई। तो पहली एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹4 लाख, दैट मीन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड 1 लाख फॉर 1 लाख शेयर एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ ₹4 इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम की कंपनी ने 4 रुपए के अकॉर्डिंगली पैसे इकट्ठे किए। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट और द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो एंट्री बन गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2 रुपए आपके शेयर कैपिटल में ईच के चले गए और 2 रुपए हमारे प्रीमियम के में चले गए, दैट मीन मल्टीप्लाई विद द 1 लाख। हमने ये सारी एंट्रीज ट्रांसफर कर दी। नाउ नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू के टाइम हमने जो एंट्री करनी होती है वो होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 5 रुपए के साथ मल्टीप्लाई किया 1 लाख, तो हमारा आंसर आ गया 5 लाख जो हमने ट्रांसफर किया, और 3 लाख रुपए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में, और सारे एज अ ड्यू टाइम में रिसीव हो गया। तो हमारी एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज अमाउंट इज ₹8 लाख। सो नाउ देयर आफ्टर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, ड्यू टाइम में जब कंपनी ने अपनी फर्स्ट कॉल की डिमांड रखी तो एंट्री हम कंपनी ने की शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम क्रेडिट नहीं हो रहा। रीजन बीइंग कंपनी ने दो प्रीमियम 2 बारी में ले चुकी है। एक बारी अलॉटमेंट के टाइम 2 रुपए लिए थे, और एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपए लिए थे, और अलॉटमेंट के टाइम 3 रुपए लिए थे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज, दैट मीन 1 लाख शेयर्स, और जो रिमेनिंग 3 रुपीज प्राइस कंपनी का रह गया था वो कंपनी रिसीव कर लिया। क्लियर। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹3। तो कंपनी ने पूरे के पूरे अमाउंट हमने रिसीव कर लिए। So there in this video lesson we have discussed about the issue of shares at par और at premium के टाइम पे क्या क्या जनरल एंट्रीज कंपनी को करनी पड़ती हैं, वो सारी एंट्रियां हमने इसमें डिस्कस की। The remaining we have to discuss in the next lessons. So thank you. Have a nice day.